हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग समझने वाले हैं कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है। एक्चुअली आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है कि अगर हम नंबर की पावर, जैसे एक्चुअली मैं एक नंबर बना देता हूँ। यहाँ पे एक हम नंबर बना लेते हैं। जैसे मैंने 1 2 3 बना लिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इसकी 1 की पावर 3, ओके, 1 की पावर 3 मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, प्लस 2 की पावर भी 3, मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्यूब से एक्चुअली में है, ठीक है। जैसे ये प्लस 3 का भी क्यूब, ठीक है। 3 का भी क्यूब इक्वल्स टू, अगर 123 होता है, 123 ही होता है तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। एल्स ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। ये लॉजिक रहता है। चलिए अब इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रिजल्ट बना लेते हैं। फिर जो हमें रिजल्ट में वैल्यू को स्टोर करना है वो भी इंटीजर रख लेते हैं। हमें एक लूप की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं। नंबर्स को, मतलब हमारा जो नंबर है हम इसका डिविजिबल करेंगे, ठीक है। डिविजिबल करेंगे 10 से, ठीक है। और अगर ये डबल इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब जब तक इस लूप को हम चलाएंगे, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू 0 तक हम इस लूप को चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। नंबर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब तक नंबर नॉट इक्वल्स टू 0 है तब तक ये चलेगा। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हमारे जो नंबर है उस नंबर के अंदर हम एक हमारे एक रिजल्ट स्टोर कर, एक नंबर, एक इंटीजर ले लेते हैं। जो रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर को यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा 3 निकल कर आएगा, ठीक है। रिमाइंडर के अंदर हम 3 को लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, नंबर को रिमाइंडर डिवाइड 10 करेंगे, तो जो नंबर आएगा वो उसका रिमाइंडर होगा। अब हम इसको रिजल्ट, हमारे जो रिजल्ट वेरिएबल उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। प्लस इक्वल्स टू रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय रिमाइंडर। मैंने आपको कहा था क्यूब करना है, तो 3 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके बाद में अब जो नंबर है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 10 से, क्योंकि उसको आगे भी तो जाना है, ठीक है। अभी हम 123 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12 बचेगा। 3 जा चुका है, ठीक है। 3 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम पैस आउट करके एक बार देख लेते हैं कि हमारा रिजल्ट आता क्या है, ठीक है। तो ये कंडीशन लगा देते हैं कि अगर रिजल्ट इक्वल्स टू है हमारे नंबर के, बाकी हमने नंबर को ओवरराइट कर दिया है, तो एक काम करते हैं, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। टेम्प इसको स्टोर कर लेते हैं नंबर को, तो अभी वो हम यहाँ पे टेम्प को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम टेम्प चेक कर लेते हैं। अगर वो टेम्प के इक्वल है नंबर, क्योंकि हमने स्टोर कर लिया, तो ये जो नंबर है ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो हम बोल देते हैं नंबर, ठीक है। और ये नंबर जो भी रिजल्ट आ रहा है हम इसको यहाँ दिखा देते हैं। अगर एल्स ये नहीं होता है तो ये नहीं है, तो हम ऐसा आउट कर लेते हैं, नंबर इज नॉट, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारे जो भी आ रहा है उसको प्रिंट करके एक बार देखते हैं। चलिए एक बार चला के देखते हैं क्या होता है। देखते हैं वैल्यू आ रही है। नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग बिकॉज इसका जो कैलकुलेशन आ रहा है वो 36 आ रहा है। देखते हैं 36 कैसे आ रहा है भाई। 1 की पावर 3, तो ये क्या बन गया हमारा, 1 की पावर 3 मतलब 3, 2 की पावर 3 मतलब 8, और 3 की पावर 9 मतलब 3 की पावर 3 मतलब 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 3 27। तो ये अप्रॉक्स हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा 36। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कौन से होते हैं, तो 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 153 ही आएगा, ठीक है। ये देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर 153, क्योंकि कैलकुलेट करने पे वही होता है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ देखते हैं, 1 की पावर 3 थी, मतलब फर्स्ट 3 आया, 3 आया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 हुआ, प्लस हुआ हमारा बाद में क्या है हमारे पास 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5, फिर आया हमारा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो आप इसको जोड़ोगे ना तो ये 153 ही आएगा। देखो ये तो हो गया आपका 27, ठीक है। ये 27 हो गया। इसको प्लस करोगे तो ये 125 हो जाएगा, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 125 हो जाएगा। और ये 1, इनको जब जोड़ोगे तो ये इक्वल होगा 153 के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होते हैं। ऐसा नंबर जिसमें 3 की पावर है, उसी के नंबर की का क्यूब करके अगर उन नंबर्स को जोड़ा जाए और वो नंबर उसी के नंबर की इक्वलेंट आ जाए तो वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाता है। जैसे ये 150 यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर था। आई होप आपको समझ में आएगा। एक्चुअली ये बिगनर इंटरव्यूज क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिगनर्स जब बिगनर लेवल पे जावा के इंटरव्यूज होते हैं तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार एक्सपीरियंस में भी पूछा जाता है, बट जनरली बिगनर्स में पूछा जाता है।
तो मैंने इसको यहाँ पे इसको इंक्लूड किया। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।